बलोच कॉम्प्रेस जंगजुओं की बढ़ती हुई अस्करी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 रोज गुजर जाने के बाद बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और हमलावरों में जंग जारी है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि नोशकी और पंजगुर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले माजी के मुकाबले में ज्यादा बड़े पैमाने पर किए गए हैं और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए, जिन्होंने अस्करी हुकाम को परेशान कर दिया है। याद रहे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने की मरबूत कोशिश का आगाज 1 फरवरी को हुआ था। पाकिस्तानी जराये के मुताबिक जहां नोशकी में कार्रवाई चंद घंटे बाद ही खत्म हो गई, वहीं पंजगुर में 76 घंटे गुजर जाने के बावजूद ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान ताहाल नहीं किया गया है। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज फरार होकर इलाकों में पनाह लेने वाले दहशतगर्दों की तलाश में है। अब तक सरकारी तौर पर एक मेजर समेत 7 फौजियों की शहादत की तस्दीक की गई है, जबकि जवाबी कार्रवाई में 13 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा सामने आया है। लेकिन दूसरी जानिब बलोच अस्कर पसंदों के एक तर्जुमान ने दावा किया है कि इनके नौशकी हमले में अब तक 100 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद किए जा चुके हैं। ये दावा भी किया गया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने नौशकी कैंप में मौजूद फौजियों की एक बड़ी तादाद को यरगमाल बना रखा है। इस दौरान एयरफोर्स की जानिब से बमबारी की इत्तलात हैं, मगर यरगमालियों की बड़ी तादाद की वजह से बराह रास्त बमबारी से गुरेज किया जा रहा है। ताहम ISPR ने बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से किए गए दावों को झूठ का पलंदा करार देते हुए सिर्फ 7 फौजी जवानों की शहादत की तस्दीक की है। ISPR ने हस्ब साबिक कहा है कि हमला आवरों की पुष्पनाही भारत कर रहा है। ताहम नाकदीन का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से पाकिस्तानी हुकाम ने मुसलसल ये दावा किया है कि अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो गया है। ऐसे में अगर भारत बलोच अस्कर पसंदों की पुष्पनाही भी कर रहा है तो जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान पर आती है। पाकिस्तानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नौशकी हमले के बारे में खामोश है और ISPR की प्रेस रिलीज के अलावा कुछ रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर बलोच कॉम्प्रेस पंजाबी अवाम से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि वो अपने इलाकों में नजर रखें और गिनती करें कि इनके सूबे में जवानों की कितनी लाशें आ रही हैं। इन हमलों के बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या बलोच तंजीमें ऐसी तरबियत और अहलियत हासिल कर चुकी हैं कि वो इस किस्म के मरबूत हमले कर सकें और फिर कई दिनों तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों का मुकाबला भी कर सकें। इन हमलों की जिम्मेदारी कलदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड की जानिब से कबूल की गई। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि बलोच हमलावर गैर मामूली तरबियत याफ्ता लगते हैं, जो कि गुरिल्ला स्टाइल में लड़ रहे हैं। नौशकी और पंजगुर में हमलों से कबल दालबंदी में चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बलोच शिद्दत पसंद हमलों में जानी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे और इससे पहले ही हलाक कर दिए गए थे। लेकिन इन हमलों के मुकाबले में हालिया हमलों की जहां शिद्दत ज्यादा थी, वहीं अमवात भी ज्यादा हुई है। हालिया हमलों की खास बात यह है कि इनमें वो तरीकाकार भी इस्तेमाल किया गया है जो माजी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली सबसे बड़ी शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही है। नोशकी में FC के कैंप पर हमले का आगाज बारूद से भरी गाड़ी के कैंप के दाखिली दरवाजे पर धमाके से किया गया था। डिप्टी कमिश्नर नोशकी नईम गिचकी के मुताबिक 2 फरवरी की शाम 7:30 बजे गाड़ी दाखिली दरवाजे से टकराई, जिसके बाद धमाका हुआ और दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए। हुकाम का अंदाजा है कि इस खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में 30 किलोग्राम के करीब बारूदी मवाद मौजूद था। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि बारूद से भरी गाड़ी के जरिए मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का तरीकाकार माजी में TTP के जिहादी गिरोह इस्तेमाल करते आए हैं, जबकि BLA ने नौशकी हमले के बाद जो तस्वीर जारी की हैं वो सब बलोचों की है। माहिरीन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई की तरबियत के लिए तहरीक तालिबान जैसी तंजीम की मदद का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इनका यह भी कहना है कि बलोच अलहदगी पसंदों के सिक्योरिटी फोर्सेज से 3 रोज तक मुकाबले की नज़ीर भी माजी में नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि यह गैर रवायती हमला था। हमलावरों के बारे में लगता है कि बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं और इन्हें ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स के हवाले से कहीं ना कहीं से मदद हासिल थी। ऐन मुमकिन है कि बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज से बरसरे पैकार रहने वाले शिद्दत पसंदों से भी तरबियत ले रहे हों। ISPR की जानिब से नौशकी और पंजगुर में मारे जाने वाले हमलावरों की जारी करदा तस्वीर में इनके पास RPG रॉकेट लॉन्चर और दीगर जदीद असलहा देखा जा सकता है। माजी में बलोच अस्कर पसंद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में M17mm 303 जैसी राइफल्स इस्तेमाल करते थे। ताहम लॉन्ग रेंज हथियार इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन हालिया झड़पों में नजर आता है कि फ्रीकैन के पास तकरीबन यकसा असलहा है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि सब बलोच अस्कर पसंद रैगनोफ स्नाइपर राइफलें और रोमानिया की बनी हुई SLDMR राइफलें भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दोनों लॉन्ग रेंज राइफल्स हैं। एक और अहम बात यह है कि नौशकी और पंजगुर हमलों में ये दहशतगर्द जदीद असलहे और साजो सामान बशमूल नाइट विजन आलात से मुसल्लह थे। अस्करी हुकाम ने फोन सर्विस नेटवर्क जैम किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथियों से राब्ते में थे, जिसका मतलब है कि उनके पास सैटेलाइट फोन भी थे। पाकिस्तानी हुकाम ने जदीद असलहे और ऐसी कार्रवाइयों की फंडिंग के लिए पाकिस्तान के रिवायती हरीफ इंडिया को मोर्द इल्जाम ठहराया है और ये भी कहा जा रहा है कि हमलावर बैरून मुल्क अपने हैंडलर से राब्ते में थे। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में बलोच अस्कर पसंदों की कार्रवाइयाँ ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर हो गई हैं, जिसकी वजह यह है कि अब इनके पास जदीद हथियार आ गए हैं। वजह यह है कि खित्ते में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से अफगानिस्तान की जंग की वजह से असलहे का बोलबाला रहा है। दूसरी जानिब
कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के तहरीक तालिबान से मदद लेने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। तर्जुमान के मुताबिक BLA इस वक्त महज एक इत्तेहाद बलोच राजी आजोई सिंगर का हिस्सा है, जिसमें BLA, BLF, BRP और SRA जैसी दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। इनमें से 3 बलोच आज़ादी पसंद सेकुलर मुसल्लह तंजीमें हैं और एक सिंधी आज़ादी पसंद सेकुलर मुसल्लह तंजीम है। इसके अलावा BLA किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। ताहम पाकिस्तान के अस्करी हुकाम का ख्याल है कि BLA और TTP में राबता ज़रूर मौजूद है। इनका कहना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों लंबे अरसे से अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इम्कान यही है कि वहाँ इनके राब्ते हुए हों, जिनका नतीजा हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सूरत में सामने आ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।